Good afternoon, students. Today in this video, we will study examples of exercise 4.1 of chapter 4th Central Difference Interpolation Formula from the book Numerical Analysis of Jeevan Sons Publications. Watch this video and practice these examples with the help of book. First example. Use Gauss forward formula to find the value when x is equal to 3.75 from the following table. x की वैल्यूज गिवन है 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5 और ये है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो अपनी x की वैल्यू के सबसे नियर अबाउट आपने x की वैल्यू चूज करनी है टेबल में से। अब वैसे तो यहाँ 3.5 और 4 बोथ वैल्यूज तो जो 3.5 और 4.0 हैं बोथ वैल्यूज ही एट 3.75 के नियर हैं और दोनों का ही डिफरेंस इससे क्या है, बिल्कुल सेम। तो एक्चुअल तो ये अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप x को दोनों में से कोई भी a चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम x को a जो है वो 3.5 ले तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो देखो यहाँ पर u होता है x माइनस ए बाई एच। x है आपका 3.75, h कितना डिफरेंस चल रहा है वैल्यूज के बीच में 0.5। अब a जो है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब अगर a आप 3.5 लेते हैं तो ये आंसर पॉजिटिव आ गया है, अगर a आप 4 लेते हैं तो ये माइनस 0.5 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूले में सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, लास्ट आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि अगर आपने गलती से इसकी बजाय ये ले लिया तो क्या आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव को आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव टर्म्स आगे भी सब्ट्रैक्ट होनी है तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। लेकिन अगर किसी को 4 भी सिंपल लगता है तो वो ये भी चूज कर सकता है। अब जितने भी क्वेश्चंस है ना आपकी बुक में कहीं भी उसने एक्स वाला कॉलम मेंशन कर ही नहीं रखा। क्यों नहीं कर रखा, क्योंकि जो आपने वैल्यूज यूज करनी है, मैंने पहले भी रिपीट किया था वर्किंग रूल में कि जितने भी आपके सेंट्रल डिफरेंस के इंटरपोलेशन फार्मूले हैं उनमें y का जो बेस है वो एक्चुअल में u है, x नहीं है। तो हमें जब कहीं पर भी x को यूज ही नहीं करना तो ये डायरेक्ट क्या करता है, u वाला ही कॉलम लिख देता है। अब u वाला कॉलम निकालने का वैसे एक्चुअल में यही आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ये पुट करते जाओ तो यही आपकी वैल्यूज आती जाएंगी जो यहाँ टेबल में है। लेकिन मैंने आपको जो वर्किंग रूल में डायरेक्ट ट्रिक बताया हुआ है, अब यहाँ पर आपने 3.5 को क्या चूज कर रखा है, a, तो मैंने क्या करा उसके सामने तो क्या लिख दिया 0। यहाँ पर भी देखो अगर इस फॉर्मूले में x की जगह 3.5 पुट करो तो 0 ही आएगा ना। उससे ऊपर जितनी वैल्यू है -1 -2 जहाँ तक आए वो लिखते जाओ और नीचे जितनी वैल्यू है उनमें 1 2 3 ऐसे लिखते जाओ। तो इस टाइप से आपका u का कॉलम बन जाएगा। y वाला कॉलम मैंने एज इट इज उतारा, ये अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई है। डेल्टा की पावर 4 पर जाने के बाद अगर आप डेल्टा 5 लिखते भी हो तो अप्रॉक्सीमेट 0 के बिल्कुल ही क्लोज वैल्यू आ रही थी, इसलिए इसने इसको नहीं लिखा है। आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये जो यहाँ इसने एरोज लगा रखी है ना, इनका आपकी कोई यूज नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। और टेबल बनाने का फॉर्मूला तो आपका बिल्कुल सिंपल था, हमेशा नीचे से ऊपर वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है और लिखनी है, हर बार एक एक टर्म आपकी कम होती जाएगी। अब मैं इस टेबल से फॉर्मूले में आपको वैल्यू यूज करना और सिखा देती हूँ, उसके अलावा इस चैप्टर के एग्जांपल्स में कुछ भी अलग नहीं होता है। अब क्या क्या टर्म्स आपकी यहाँ फॉर्मूले में यूज होती हैं, एक टर्म यूज होती है y0, एक यूज हो रही है डेल्टा y0। अब इस फॉर्मूले में तो सारों की सब्सक्रिप्ट y0 ही है, नहीं आपका गॉस फॉरवर्ड में तो चेंज 2 के बाद हो जाती है। फिर आपका यूज हो रहा है डेल्टा स्क्वायर y-1, फिर यूज होता है डेल्टा क्यूब y-1 और फिर यूज होता है डेल्टा 4y-2। एक बार आपको ये एंट्रीज जो है अपनी टेबल से ढूंढनी आ जाए, फार्मूले में आपका u आ ही चुका है 0.5। तब अगर आपको फार्मूला याद है, टेबल बनाना बिल्कुल ही सिंपल काम है,
और ये एंट्रीज और एक बार सर्च करना आ जाए तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब जरा सबसे पहले हम देखते हैं y0 को। y0 होगा आपके y वाले कॉलम में, कौन सी टर्म होगी y0? अब जरा ध्यान से देखो, u वाले कॉलम में जीरो वाली टर्म कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। तो हर कॉलम की तीसरी टर्म जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये वाली जो तीसरी टर्म है ये अब आपकी क्या हो गई? y0। ठीक है, अब मुझे देखना है डेल्टा y0, तो डेल्टा वाले कॉलम की तीसरी टर्म क्या बन गई? ये डेल्टा y0। अब ये मैं हर क्वेश्चन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, दोबारा से बता देती हूँ। u वाले कॉलम में काउंट कर लो कि जीरो कौन से नंबर पे आ रहा है। जिस नंबर पे जीरो u वाले कॉलम में है, हर कॉलम की उतने ही नंबर वाली जो टर्म होगी वो y के बेस में जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। अब मुझे चाहिए डेल्टा स्क्वायर y -1। -1 का नंबर क्या है यहाँ पर? दूसरा। तो डेल्टा स्क्वायर के कॉलम में जो दूसरी वाली टर्म है वो आपकी बन गई डेल्टा स्क्वायर y -1। डेल्टा क्यूब में -1 चाहिए तो फिर वही दूसरी वाली टर्म, ये बन गई आपकी डेल्टा क्यूब y -1। डेल्टा 4y -2, -2 का कौन सा नंबर है? फर्स्ट। तो डेल्टा 4 के कॉलम की जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या बन जाएगी? डेल्टा 4y -2। अब आपको सारी टर्म्स चेक करनी आ गई। सबसे पहले क्या बताया मैंने तरीका? y की सबस्क्रिप्ट देखो, y की सबस्क्रिप्ट को u वाले कॉलम में सर्च करो। सर्च करने के बाद ये देखो कि उस सीक्वेंस रो में उसका कौन सा सीक्वेंस है। जिस सीक्वेंस नंबर पे वो वहाँ है, कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा की पावर में उसी नंबर वाली टर्म सर्च करो, आपका क्या आ जाएगी? वो टर्म आ जाएगी। हाँ जी, देखिए ये आपका गॉस फॉरवर्ड फार्मूला था, मैंने सारी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की इसमें वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट करके आपका अप्रॉक्सीमेट क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल सिंपल है, वो आप अपने आप खुद करेंगे। गॉस फॉरवर्ड फार्मूला ही यूज़ करना है। साइन की वैल्यू निकालनी है 32 डिग्री 30 मिनट में। ये आपकी टेबल की वन थी। अब ज़रा ध्यान से देखो, 32 डिग्री 30 मिनट सबसे ज़्यादा नियर अबाउट किसके है? 32 डिग्री के ही। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ए। ये आपका क्या है? एक्स। दो वैल्यूज़ के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 डिग्री का। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके यू निकाल लिया। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने क्या करना है? y की तो ये पांचों वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। ठीक है, एक 32 डिग्री पे था, कौन से नंबर की टर्म है? तीसरी। तो उसकी जगह तो u वाले कॉलम में लिख दिया 0, उससे ऊपर -1 -2, नीचे 1 और 2। ये अपना u का y का कॉलम बनाया, अपनी डिफरेंस टेबल कंप्लीट कर ली। देखो यहाँ सिंगल एंट्री रह गई, आपकी प्रोसेस स्टॉप हो गई। अब आपने फार्मूले में टर्म पुट करनी है। अब जरा ध्यान से स्पीडली देखते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है? y0। तो 0 की कौन सी टर्म नंबर है? तीसरा। तो ये आपका हो गया y0। फिर तीसरे नंबर की डेल्टा वाले कॉलम में डेल्टा y0। अब निकालना है डेल्टा स्क्वायर y -1। -1 का कौन सा नंबर है? दूसरा। तो डेल्टा स्क्वायर के कॉलम में दूसरी वैल्यू होगी डेल्टा स्क्वायर y -1। फिर निकालना है डेल्टा क्यूब y -1। तो -1 का दूसरा नंबर है ना, तो डेल्टा क्यूब वाले कॉलम की दूसरी वैल्यू होगी डेल्टा क्यूब -1। फिर चाहिए डेल्टा 4y -2। -2 है नंबर 1, तो डेल्टा 4 के कॉलम की फर्स्ट टर्म हो गई वो, u आ गया। डेल्टा वाली सारी टर्म्स आपको चेक करनी आ गई, सभी की वैल्यूज पुट कर दीजिए। पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ जी, देखिए सारी वैल्यूज इसने पुट करके सिंपल आप अपने सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके आपका क्या आ गया? रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्क्वायर रूट ऑफ 12500 ये है, 12510 ये, 12520 ये, 12530 ये। हमेशा ध्यान में रखना x की वैल्यूज ये है ना, आपकी x की वैल्यूज 1 दिस दिस एंड दिस, इंटरवल आपका इक्वल होना चाहिए, तभी आप सेंट्रल डिफरेंस वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हो। किस पर वैल्यू निकालनी है? 516 पे, ये तो हो गया आपका x। अब जरा सर्च करें सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? ये वाली, क्योंकि जितनी आप नियर अबाउट वैल्यू लोगे u उतना ही स्मॉल होगा, और जितना u स्मॉल होगा आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से उतनी ही नियर होगी। तो आपके पास x आ गया, आपके पास a आ गया। अब यहाँ पर एक्चुअल में ना x में a नहीं है, f ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है? स्क्वायर रूट ऑफ x।
और x की वैल्यूज क्या है 12500, 12510, 12520 और 12530। कितना डिफरेंस है इन सभी में 10 का। तो आपके पास देखो x आ गया, a आ गया, h आ गया, वैल्यूज पुट कर दी, u की वैल्यू आ गई -0.4। अब मैंने क्या करना है, थर्ड नंबर वाली टर्म आपकी a है तो उसकी जगह तो हो गया 0, नीचे 1, बस एक ही टर्म थी, ऊपर -1 -2। ये अपनी टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद बस वही आपका हो गया, देखो ये तो हो गया आपका y0, तीसरे नंबर की टर्म है यहाँ भी, तो यहाँ भी फिर ये हो गया आपका डेल्टा y0। लेकिन अच्छा एक मिनट, यहाँ पर इसे कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला है, गॉस बैकवर्ड फार्मूला। गॉस बैकवर्ड फार्मूले में जो आपकी सेकेंड टर्म होती है वो आपकी क्या होती है, डेल्टा y -1। तो -1 का कौन सा नंबर है यहाँ, दूसरा, तो ये आपका क्या हो गया डेल्टा, एक सेकेंड में दोबारा से लिख देती हूँ, तो ये आपका क्या हो गया डेल्टा y -1, ये आपका है y0। फिर नेक्स्ट टर्म होती है डेल्टा स्क्वायर y -1, तो ये आपका डेल्टा स्क्वायर है, इसमें जो सेकंड नंबर की टर्म है ये बन गई आपकी डेल्टा स्क्वायर y -1। अगली टर्म होती है डेल्टा क्यूब y -2, वैसे तो यहाँ है ही एक टर्म, और वैसे भी अगर तरीके से देखा जाए कि -2 नंबर 1 की टर्म है, तो डेल्टा क्यूब वाले कॉलम में पहली टर्म जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यूब y -2। अब अगर मैं यही सेम क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड फार्मूले से करने के लिए देती, तो फॉरवर्ड वाला जो आपका फार्मूला होता है उसमें डेल्टा क्यूब में -1 बेस यूज होता है, कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको कहूँ कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूले से करो, तो यहाँ पर यूज होगा डेल्टा क्यूब y -1, जो कि है ही नहीं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि -1 दूसरी टर्म है, कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी टर्म तो आपकी आ ही नहीं आ रही है, तो आपने हमेशा उसकी वैल्यू क्या यूज करनी है, 0। ठीक है, या हम उस फार्मूले को उससे आगे टर्म तक लिखेंगे ही नहीं। तो अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज क्या करनी है, अपने जनरल फार्मूले में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा यूजिंग गॉस बैकवर्ड फार्मूला। हाँ जी, ये देखिए गॉस बैकवर्ड फार्मूला लिखा, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है कि आपको फार्मूला सॉल्व करना है यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला। आपको y20 गिवन है, y25 गिवन है, y30 और y35 और 40। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का, तो h की वैल्यू तो क्या हो गई 5। किस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, 28 पॉइंट पर, तो यानी कि ये हो गई आपके पास किसकी वैल्यू, x की। अब जरा ध्यान से देखो, जो बेस में वैल्यूज हैं वो x की वैल्यूज हैं, तो x 28 के सबसे ज्यादा नियर कौन सी वैल्यू है, 30। ठीक है, क्योंकि अगर आप 25 लेंगे तो वो मोस्ट कंपैरिजन करे तो 30 से दूर है, तो मेरा a आ गया, क्या आ गया 30। ठीक है, h आ गया 5, x आ गया 28, सॉल्व करके आपके u की वैल्यू आ गई -0.4। तो अब जरा ध्यान से देखिए, थर्ड नंबर वाले को आपने ओरिजिन माना है, तो देखो यहाँ पर बाई चांस इसने एक क्वेश्चन में फिर से आपको x वाला कॉलम भी लिख कर दिखा रखा है, ये देखो x वाली वैल्यूज लिख दी। अब u में क्या करना है, आपका 30 सबसे नियर था, मैंने इसको a सपोज किया तो उसके आगे लिख दिया 0, नीचे 1 2, ऊपर -1 -2, y का कॉलम लिखा, टेबल कंप्लीट कर दी। अब एक बार फिर से यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो जो टर्म्स आपकी फॉर्मूले में यूज हो रही हैं हम एक बार उनको सर्कल कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म यूज होगी y के बेस में y0, कौन सा नंबर है 0 का, तीसरा, तो y वाले कॉलम में तीसरी टर्म हो गई y0। फिर डेल्टा वाले कॉलम में आपको दो टर्म चाहिए, एक तो डेल्टा में y0 और एक डेल्टा में y -1। 0 तो आपकी तीसरी टर्म है, तो ये तो हो गया आपका डेल्टा y0, और जो -1 चाहिए वो आपकी देखो -1 यहाँ दूसरे नंबर पे थी ना, तो डेल्टा वाले कॉलम की दूसरी टर्म क्या बन गई, डेल्टा y -1। ठीक है, फिर डेल्टा स्क्वायर में आपको चाहिए सिर्फ -1, तो -1 का कौन सा नंबर, दूसरा, तो डेल्टा स्क्वायर वाले कॉलम की दूसरी टर्म क्या बन गई, डेल्टा स्क्वायर y -1। ठीक है, डेल्टा क्यूब में फिर आपको दो टर्म चाहिए, एक -1 वाली और एक -2 वाली।
-1 वाली तो होगी दूसरे नंबर की टर्म, -2 होगी पहले नंबर की टर्म। तो ये तो जो पहले नंबर की टर्म है ये तो बन गई डेल्टा क्यूब वाई -2 और ये बन गई आपकी डेल्टा क्यूब वाई -1। ठीक है, फिर डेल्टा 4y-2 पहले नंबर की टर्म ही हो गई ये हो गई डेल्टा 4y-2। ठीक है, ऐसे ही आप सारी वैल्यूज पुट करके आप इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाए। हाँ जी, देखिए सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम वैसे ही किस मेथड से है, स्टर्लिंग मेथड ही मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा बस मैं इसको ब्रीफ में ही बता रही हूँ। 22.2 किसकी वैल्यू हो गई, x की। 22.2 के सबसे नियर वैल्यू कौन सी है, 22, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई, a की। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है वैल्यूज के बीच में, 1 1 का, तो ये वैल्यू हो गई h की। आ गया आपका u। अब आपने जब u वाला कॉलम बनाना है तो देखो 1 2 3, थर्ड नंबर वाली वैल्यू को आपने a चूज किया है, तो मैंने देखो तीसरे नंबर पे लिख दिया 0, नीचे 1 2, ऊपर -1 -2। टेबल कंप्लीट करी। टेबल से वैल्यूज रीड करना मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, बस आपने वैल्यूज को लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सर्च करके यूज करना है। ये एरो वाला सिस्टम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस सीधा ये याद रखिए कि 0th वैल्यू जो देखनी है वो हर टेबल का थर्ड टर्म है। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है तो हर कॉलम की सेकंड वैल्यू है। -2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखनी है तो हर कॉलम की फर्स्ट वैल्यू है। बस आप इसी टेक्निक से डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते। देखिए यही टेबल से हमने सारी वैल्यूज पुट करी हैं और सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है उसको अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन अपने बेसल फार्मूला पे। हमने y की वैल्यू निकालनी थी 25 पर, तो x हो गया आपका 25। 25 के सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, 24, तो a हो गया आपका 24। और कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 20 से 24, 24 से 28, यानी कि 4 4 का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल दिया। अब 24 कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। इसी को आपने क्या बनाना है, a। तो देखो मैंने सेकंड नंबर पे तो लिखा 0, नीचे लिख दिया 1 2, ऊपर -1, बस इतना ही आया। y का कॉलम लिखा और टेबल कंप्लीट कर दी। अब जरा बेसल्स फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हो रही हैं, u की वैल्यू तो आपने ऑटोमेटिकली पहले ही अभी ऑलरेडी निकाल ली है। अब हमने निकालना है y0। 0 कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो इस कॉलम में जो दूसरे नंबर की टर्म है वो हो गया आपका y0। फिर आपको चाहिए y1। 1 का कौन सा नंबर है, तीसरा, तो इस कॉलम की भी जो तीसरी टर्म है वो आपकी क्या हो गई, y। अगला कॉलम है डेल्टा y0। 0 का कौन सा नंबर है, दूसरा, तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा y0। अगली टर्म है डेल्टा स्क्वायर y -1 और y0। तो अब आपका ये देखें अगर हम ध्यान से, तो ये वाली जो टर्म है -1 का देखो फर्स्ट नंबर पे है ना, तो हर कॉलम की पहली टर्म जो होगी वो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो ये आपका हो गया डेल्टा स्क्वायर y -1, और ये जो है दूसरे नंबर की टर्म किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, 0 के, तो ये आपका हो गया डेल्टा स्क्वायर y0। ठीक है, और ये आपकी पहली टर्म जो होगी वो -1 के लिए होगी, तो ये आपका हो गया डेल्टा क्यूब -1। आपने सारी टर्म्स निकालनी सीख ली हैं। सारी टर्म्स की वैल्यूज आप अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर। यहाँ देखिए सारी वैल्यूज ही सिंपल अपने फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई किया हुआ है इसने। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, क्या वैल्यूज गिवन है, 20 24 28 32 और 25 पर वैल्यू आपको निकालनी है। तो x आपका क्या हो गया, 25, 4 4 का आपका डिफरेंस चल रहा है। 25 के सबसे नियर क्या है, 24 है। बिल्कुल सिमिलर जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल किया है वैसे ही सिमिलर आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये आप खुद स्टडी करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें कहा गया है कि log 3337.5 की वैल्यू निकालनी है। आपको गॉस फॉरवर्ड भी यूज़ करना है, गॉस बैकवर्ड भी यूज़ करना है, स्टर्लिंग भी और बेसल्स भी। सेम क्वेश्चन आपको चारों फार्मूले से करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आपका u सेम वर्क करेगा, a सेम वर्क करेगा, आपकी टेबल सेम बनेगी। बस उस टेबल से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चूज करके आपने क्या करनी होगी, चारों फार्मूले में पुट। अब जरा ध्यान से देखो 337.5 ये तो आपका क्या बन गया, x।
अब इसके आपने सबसे नियर 337.5, तो इसके जो सबसे नियर वैल्यू है वो आपकी एक्चुअल में क्या है 340, ठीक है। लेकिन बुक में उसने जो क्वेश्चन करा हुआ है वो क्या लेकर करा हुआ है 330, ठीक है। वैसे देखा जाए कि 337 और 330 में जो डिफरेंस है उससे 340 का डिफरेंस कंपैरेटिवली कम है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप इस क्वेश्चन में 340 को ए सपोज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि उससे आपका जितना यू स्मॉल होगा उतना ही आपका कैलकुलेशन पार्ट रिड्यूस हो जाएगा और क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सेंटर में जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली नियर तो बोथ के है ही, यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट चार मेथड से सॉल्व करना था, ज़्यादा था, तो ये यू को पॉजिटिव रखना चाह रहा था, इसलिए इसने यहाँ पर यू क्या चूज करा हुआ है ए 330। तो दोनों से आंसर में अप्रॉक्सीमेटली आपका सेम ही आएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस वाले मेथड से भी क्योंकि पॉजिटिव पार्ट सॉल्व करना कंपैरेटिवली नेगेटिव के ज़्यादा सिंपल होता है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर देखो 330 कौन से नंबर पे है, थर्ड पे, तो मैं देखो तीसरे नंबर पे 0 लिखूँ, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 3, टेबल कंप्लीट कर ली। अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा था, डेसिमल बहुत ज़्यादा पार्ट आ रहा था तो इसने उसे 10 की पावर्स में करके लिख लिया ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सिंपल हो जाए। आप ऐसे ना लिखना चाहें तो अपना पूरा डेसिमल पार्ट में भी करके लिख सकते हैं। अब टेबल से कौन सी वैल्यू किस फॉर्मूले में यूज़ होती है, अब देखो बस मैं वही बता रही हूँ कि हर पॉइंट कॉलम की पहली टर्म है -2 के कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरी टर्म है -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे कि अब अगर मैं यूँ एरो सा लगा दूँ आपका, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, -2 के। ऐसे ही अब अगर मैं इन वैल्यूज़ की बात करूँ जो यहाँ से सब हर कॉलम की दूसरी टर्म ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, -1 के। फिर ये जो थर्ड वाली जो टर्म है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 0 के। ये वाली जो टर्म है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 के। ये वाली टर्म है कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 और ये आ गई 3, ठीक है। तो अब आपको देखनी आ गई ना कि हर कॉलम की पहली टर्म ये y0, ये सॉरी ये y-2, ये डेल्टा y-2, डेल्टा स्क्वायर y-2, डेल्टा क्यूब y-2, डेल्टा 4y-2, डेल्टा 5y-2। ऐसे ही ये है y-1, डेल्टा y-1, डेल्टा स्क्वायर y-1, डेल्टा क्यूब y-1, डेल्टा 4y-1। ऐसे अब आपको जब ये सारी एंट्रीज रीड करनी अगर आ जाए तो बस आपने क्या करना है, यू आ गया आपके पास, फार्मूले आपको चारों पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपको यहाँ से रीड करनी आ गई है, बस हर चारों फॉर्मूले में वैल्यूज आपने पुट करनी है, सॉल्व करके आपका रिजल्ट है आंसर आ जाए। हाँ जी, और जब आप अपनी बुक में से अपने चारों फार्मूला के आंसर को जब कैलकुलेट करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है डिफरेंट फार्मूला से कैलकुलेट करने पर ऑलमोस्ट सेम आ रही है। ऑलमोस्ट सेम का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद 3-4 प्लेसेस तक वैल्यू सेम रहे और उसके बाद कोई स्लाइट डिफरेंस आए। तो यहाँ पर जब आप अपनी बुक से सभी को कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ 7 तक तो वैल्यू सेम आ रही है और ये जो लास्ट डिजिट है सिर्फ आपकी वही वेरी कर रही है। और ये जो लास्ट डिजिट है डेसिमल में कितने प्लेसेस के बाद है, 1 2 3 4 5 8th प्लेस के बाद है। तो इतने प्लेस के बाद का जो 0.0000 करके जो डिफरेंस है वो आपका एक्चुअली में निग्लिजिबल है और ये ऑलमोस्ट ही क्या है, सेम है। लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एक्चुअल में लास्ट एग्जाम्पल प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, तो थोड़ा सा यही एक एग्जाम्पल है जो आपके बाकी सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना। क्या गिवन है आपको, y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड फिफ्थ डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। मतलब कि फिफ्थ कांस्टेंट है तो मतलब कि डेल्टा की 6 ऑनवर्ड्स जितने भी डिफरेंस हैं वो आपके क्या हो गए, 0, ठीक है। आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोला गया है, बेसल्स फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। y2.5 की आपको वैल्यू निकालनी है और प्रूव करना आंसर ये है। यहाँ पर स्मॉल ए बी सी क्या है, y0 और y5 का टोटल है a, y1 और y4 का टोटल है b, y2 और y3 का टोटल है c, ठीक है। अब मैं एक सिंपल जनरल सी बात करती हूँ, x की वैल्यूज क्या क्या गिवन है आपको, 0 1 2 3
4 5। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 2.5 के लिए। ठीक है, अब मुझे सर्च करके देखो कौन सी वैल्यू इसके सबसे नियर है। वैसे तो अगर हम देखें कि 2 और 3 दोनों का ही डिफरेंस इससे सेम है, लेकिन अगर हम 2 चूज कर लेते हैं तो आपका u क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए मैं u निकालने के लिए जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है, x यानी कि 2.5 माइनस a यानी कि 2। कितने कितने का डिफरेंस है, 1। तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, आपका u आ गया और ये जो 2 है ये आपका क्या बन गया, a। अब आपको क्वेश्चन में कौन सा कॉलम बनाना होगा, u का। उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया हुआ है कि जहाँ 2 लिखा, जहाँ आपका a लिखा होता है उसकी जगह तो क्या लिख दो, 0। उससे नीचे वाली वैल्यू लिखनी है आपने 1 2 3 ऐसे करके, और उससे ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है -1 -2। ठीक है, बस ये जो आप वर्टिकल बना रहे थे मैं वही टेबल हॉरिजॉन्टली लिख रही हूँ। अब ये x बन गया आपका, u बन गया। y वाले कॉलम में एक्चुअल में गिवन क्या है आपको, ये वैल्यूज गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो गिवन ही नहीं है ना। ये क्या है आपका y0, ये है आपका y1, ये है आपका y2 y3 y4, सॉरी एक मिनट मैंने गलत लिख दिया है, हाँ जी, क्या है y4 और ये है आपका y5। ठीक है, ये अब एक्चुअल में अब आपकी टेबल के 2 कॉलम्स आपके पास आ गए हैं, u वाला कॉलम और y वाला कॉलम। हम इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली बुक के मेथड से नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल में मैं जो जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ, थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आप न्यूमेरिकल करते थे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू आ गई है, u की वैल्यू आ गई है, और ये आपकी गिवन एक्चुअल में किसकी वैल्यू थी, x। ठीक है, मैं इस टेबल को थोड़ा सा यहाँ कंप्लीट ही कर देती हूँ। अब आपने क्या कंफ्यूजन आपको मेन माइंड में आएगी, यहाँ y की वैल्यू y के बेस में सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में जो y की बेस में सबस्क्रिप्ट यूज होंगी, मैंने पहले भी बताया है कि फॉर्मूले में जो सबस्क्रिप्ट, फार्मूले में जितनी भी सबस्क्रिप्ट y की आ रही हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू भी सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में ही गिवन है, और यहाँ जो सबस्क्रिप्ट यूज हो रही है वो कौन सी सबस्क्रिप्ट यूज हो रही है, x की। तो अब अगर क्वेश्चन में फार्मूले में मैं कहूँ y0 क्या है, तो ये आपका ये होगा ना, y0 मतलब जब u की वैल्यू 0 है तो y क्या है, y2। जब u की वैल्यू 1 है तो y क्या है, y3। तो अगर मैं एक काम करती हूँ तुम्हारे कंफर्ट के लिए, एक नया कॉलम लिख देती हूँ यहाँ पर u वाला, yu, ये क्या है, yx। तो अब देखो u-2 है तो y-2 किसके इक्वल है, y0 के। y-1 किसके इक्वल है, y1 के। y0 किसके इक्वल है, y2 के। y1 किसके इक्वल है, y3 के। y2 किसके इक्वल है, y4 के। और y3 किसके इक्वल है, y5 के। यानी कि जब भी आपका फार्मूले में ये टर्म्स यूज होंगी, ये तो मैंने फार्मूले की नोटेशन लिखी ना यहाँ पर, ठीक है, तो फार्मूले की इन नोटेशंस की वैल्यू आप यहाँ से ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि एक्चुअल में y के बेस में x, y एट x की वैल्यू जो है वो भी सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में गिवन है। फार्मूला जो आपने यूज करना है वहाँ भी y के बेस में सबस्क्रिप्ट यूज हो रही हैं, लेकिन हमने कहा कि फॉर्मूले में जो सबस्क्रिप्ट हैं वो तो हैं u की वैल्यूज, और जो गिवन है y के बेस में x, वो भी सबस्क्रिप्ट जो यूज हो रही है वो है x की वैल्यू। तो आप कैसे चेक करोगे फॉर्मूले में वैल्यू की, फॉर्मूले में अगर मैं कहूँ कि y0 पुट करो तो आपने क्या पुट करना है वहां पर, y2, उसकी वैल्यू है y2, उसको सबस्क्रिप्ट से आपने कंफ्यूज नहीं करना। फॉर्मूले में मैं अगर कहूँ कि y1 की वैल्यू पुट करो तो वो y3 है, y2 की वैल्यू पुट करो तो वो क्या है, y4 है। आपने ऐसे वैल्यू पुट करते हुए अपने बेसिस फार्मूले में आपके पास u आ गया,
वैल्यूज आ गई और आपने उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखते हैं अब हम कैसे करेंगे इस। हाँ जी, देखिए ये है आपका बेसल्स फार्मूला। बुक में जब आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है तो वहाँ पर सबस्क्रिप्ट में x की लिखा हुआ है, u नहीं। और आपने जितने भी फॉर्मूले यूज़ करे हैं वो y u करके यूज़ करे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बुक से चेंज करा रही हूँ इसका प्रूफ। तो आपने क्या करना है, पूरा बेसल्स फार्मूला एज इट इज़ लिख दिया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा। और क्या कर दिया यहाँ पर, जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या लिख दिया, u। तो ये बुक में जो फॉर्मूला था उसमें x की जगह मैंने u करा, और आपका जो ऑलरेडी आप स्टडी कर रहे हैं वही फॉर्मूला एज इट इज़ लिखा है। अभी हमने लास्ट निकाली थी स्टेप पर u की वैल्यू, देखो मैंने वही टेबल आपकी कंफर्ट के लिए यहाँ फिर बनाई हुई है, बिल्कुल सेम, देखो वही टेबल ही है। 2 जो है आपका a चूज करा था, x था 2.5, सब्ट्रैक्ट करके u की वैल्यू आ गई थी 1/2। a के सामने आपने लिखा 0 1 2 3, ऊपर -1 -2। ये y का कॉलम जो एज इट इज आपको गिवन था वो है। मैं अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वाई यू लिखूं, वो मैं कहाँ से लिख रही हूँ, यहाँ से। और ये जो वाई एक्स लिखा गया है वो यहाँ से लिखा गया है। बस यही सारी सब्सक्रिप्ट लगा दी। तो अब आपके पास फार्मूले में जो y-2 यूज हो रहा होगा उसकी जगह आपने क्या लिखना है, y0। तो अब देखो जरा वैल्यूज रिप्लेस करना शुरू करते हैं। तो u की जगह तो पुट कर दे 1/2। चलो अब मैं y1 और y0 कि जब u की वैल्यू 0 और 1 है तब वैल्यू ढूंढ लेती हूँ क्या है। y1 कितना है, y3। u की वैल्यू जब 1 है तब y की वैल्यू कितनी है, या सीधा यहीं से देख लो, u की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3, y3। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या करा, y1 की जगह तो क्या पुट कर दिया, y3। अब मुझे चाहिए y0। y0 का मतलब क्या है, u की वैल्यू जब 0 है तब y की कितनी वैल्यू है, y2, पुट कर दी। ठीक है, फिर यहाँ पर u की जगह जैसे ही 1/2 पुट करूंगी, ऑड वाले जितने डिफरेंस हैं वो तो डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, 0। इवन वाले में आ गया 1/2, 1/2 -1 एज इट इज हो गया। अब मुझे चाहिए, देखो डेल्टा स्क्वायर y0 को तो बाद में देखें, पहले y0 देखते हैं। वही u की वैल्यू जब 0 थी तो y कितना था, y2, सेम यहाँ पुट कर दिया। अब मुझे -1 के लिए और निकालना है। जब u की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है, y1। बाई चांस के बाद दोनों तरह का नोटेशन है लेकिन वैल्यू वही चल रही है, देखो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर ये वाली टर्म तो 0 बन गई आपकी। फिर इस वाली टर्म के लिए डेल्टा 4y -1 की जगह तो 1 आ जाएगा। अब -2 की ओर निकाल लेते हैं। जब u की वैल्यू -2 है तब y की वैल्यू कितनी है, y0, पुट कर दी। पुट करने के बाद बस अब आपने क्या करनी है, ये 2 लाइन हम बुक में से नहीं कर रहे हैं, अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखो ये तो सीधा ही आ गया एज इट इज। यहाँ क्या करेंगे, इसे न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 1/16 और ये वाला पार्ट आपका आ गया एज इट इज। फिर इस पार्ट को सिंपल सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा ये, और ये वाला पार्ट आपका आ गया एज इट इज। अब आपने क्या करने हैं, ये सभी डेल्टा की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब y2 प्लस y3 तो आपका सिंपल है, पहले हम आ जाते हैं इस पार्ट पे। डेल्टा स्क्वायर y1, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि डेल्टा ऑपरेटर जो है वो इक्विवेलेंट है e-1 ऑपरेटर के। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर हो गया e-1 स्क्वायर y1 के, e-1 का स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर आपने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि e की पावर n, एक मिनट दोबारा से लिखती हूँ मैं इसको, क्या है ये प्रॉपर्टी कि e की पावर n वाई ए आपका इक्वल होता है वाई ए प्लस एच के। ठीक है, क्या करना होता है, जो भी ये पावर है उसे h से मल्टीप्लाई करके बेस में ऐड कर देते हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, सिंपल मैं 1-2 पॉइंट करके बताऊंगी, बाकी पूरा एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर चलेगा। तो मैं तुम्हें कहूँ ई स्क्वायर y1 की वैल्यू निकालो। इस पूरे क्वेश्चन में आपकी h की वैल्यू चल रही है 1। ठीक है, तो एक्चुअल में जब h 1 ही, एक मिनट मैंने यहाँ पे NH आएगा, सॉरी, h की वैल्यू जब 1 है तो आपने कुछ भी नहीं करना, h तो 1 हो ही गया। तो मतलब आपने दोनों ऐड करने हैं, तो 2 + 1 किसके इक्वल हो गया, ये y3 के। ऐसे ही
ई इंटू में वाई वन, वन और वन ऐड हो गया वाई टू हो गया। या आप इसको यू भी कह सकते हो कि वाई वन को 2 बार शिफ्ट करा, तो एक बार शिफ्ट करा तो वाई टू पे पहुंच गया, दोबारा शिफ्ट करा तो वाई थ्री पे पहुंच गया। आपने ऐसे ही डेल्टा स्क्वायर वाई टू डेल्टा फोर वाई वन, डेल्टा फोर वाई वन क्या हो जाएगा, ई माइनस वन की फोर वाई वन, पावर फोर खोल दी, ई फोर वाई वन के साथ हुआ मल्टीप्लाई तो क्या बन गया, 4 और 1 5 ई वाई फाइव। ऐसे सबको निकाल के सभी की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लेके पूरे को क्या करेंगे, सिंपली, हाँ जी वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो मैंने सी लिखा है, यहाँ पर एक्चुअल में आपका वाई टू प्लस वाई थ्री चल रहा था, तो जो गिवन तीन ये वैल्यूज़ आपको गिवन थी वाई टू प्लस वाई थ्री की, जहाँ मैंने सी पुट कर दिया। अब देखो ये वाला फ्रैक्शन, अब इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँ, पॉजिटिव टर्म्स एक ब्रैकेट में, नेगेटिव टर्म एक ब्रैकेट में, वाई वन प्लस वाई फोर की वैल्यू है बी, वाई टू प्लस वाई थ्री की वैल्यू है सी। ऐसे ही यहाँ पर क्या करें, वाई ज़ीरो जिनके कोफिशिएंट सेम है उनको कलेक्ट करते जा रहे हैं एक ब्रैकेट में, फिर ये दोनों एक ब्रैकेट में, इनमें से माइनस थ्री कॉमन आ गया, ये दोनों एक साथ, इनमें से टू कॉमन आ गया। इसकी वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू है बी, इसकी वैल्यू है सी, सारी वैल्यूज पुट कर दी, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, लास्ट में आपका ये आंसर आ गया, और यही आपको 2.5 की वैल्यू पुट करनी थी। इसके साथ ही आपकी 4.1 एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ ही आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को अच्छे से देखकर ये सारे एग्जाम्पल बुक की हेल्प से आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।